देखो क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 7.1 चल रही है। हमें दिया है 1 + cos थीटा + tan थीटा sin थीटा - cos थीटा अपॉन sec स्क्वायर क्यूब थीटा - cosec स्क्वायर cosec क्यूब थीटा इक्वल sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 + cos थीटा + tan थीटा और sin थीटा - cos थीटा अपॉन हमारे पास दे रखी है sec क्यूब थीटा - cosec क्यूब थीटा। साइन और cos की वैल्यू में चेंज करना क्योंकि हमें उधर साइन और cos की वैल्यू ही चाहिए। देखो 1 + cos को चेंज कर लिए हमने cos थीटा अपॉन sin थीटा में cos इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। साइन और cos है, साइन और cos को रहने दो तो sin थीटा - cos थीटा अपॉन sec को चेक कर लिया 1 अपॉन cosec की पावर 1 अपॉन cos की पावर 3 थीटा - cosec को 1 अपॉन sin की पावर 3 थीटा। आगे देखो सोल्व करते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम लेके हमें क्या कर दिया सोल्व। तो 1 sin थीटा और cos थीटा का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया sin थीटा cos थीटा। देखो ऊपर वाले डिजिट में हमारे पास 1 sin थीटा और cos थीटा का एलसीएम आ गया sin थीटा cos थीटा। 1 का डिवाइड sin थीटा cos थीटा में करूंगा तो sin थीटा cos थीटा। sin थीटा cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया sin थीटा cos थीटा। इसको मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा का डिवाइड करूंगा तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या cos थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का डिवाइड करूं तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बचा क्या sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। इधर दिया है sin थीटा - cos थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन एलसीएम लेंगे इनका तो sin cos क्यूब और sin क्यूब का हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। cos क्यूब और sin क्यूब का एलसीएम हमारे पास आ गया sin क्यूब cos क्यूब दोनों। तो cos क्यूब से cos क्यूब चला गया तो कितना आता है sin क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब से sin क्यूब चला गया तो क्या होता है cos क्यूब। आगे देखो sin स्क्वायर थीटा - cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे। a क्यूब माइनस b क्यूब sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा यानी a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया। तो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है हमारे पास a स्क्वायर a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसको तो इसमें चेंज कर लेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 1। तो देखो क्या बचा 1 प्लस इसको कर दो sin थीटा cos थीटा ये 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। इधर आया हमारे पास sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा अपॉन देखो sin थीटा माइनस cos थीटा एक साथ हो गया पूरा। अपॉन में क्या है cos क्यूब माइनस sin क्यूब तो हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा यानी a माइनस b यानी sin थीटा माइनस cos थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ab sin थीटा
कोस थीटा अपॉन में क्या दिया इसके साइन क्यूब कोस क्यूब, तो साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा। देखो यह पार्ट पूरा डिवाइड में है, ये वाला पार्ट पूरा डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में ले जाओ तो क्या हो जाएगी अपोजिट। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब ये वाला पार्ट पूरा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू हमने क्या लगी 1, तो हमारे पास बचा साइन क्यूब कोस क्यूब बच लगेगा साइन क्यूब कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और साइन थीटा कोस थीटा। देखो साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में, तो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन की पावर 3 थी, तो यहाँ पे हो गई हमारे पास 2, यहाँ कोस थीटा या 3 थी, तो हमारे पास यहाँ कितनी होगी 2। क्या बचा ऊपर देखो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये ऊपर बचा ये नीचे बचा और साथ ही ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये नीचे बच गया, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा लास्ट में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, तो इक्वल हो गई राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव। क्वेश्चन नंबर 24। एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी, प्रश्नावली को चैप्टर 7 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 24 तो हो गया था। देखो क्या प्रूफ करना है, मैं क्वेश्चन को बताया था मैंने कि प्रूफ करना है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1/2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें दो कंडीशन हमें इसको अप्लाई करनी है, तो देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम, जैसे देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। तो देखो प्लस करना है, दोनों का एलसीएम लूँगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा में दूंगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी इसको ए और ये, तो ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का डिवाइड इस पूरे में करूँ तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा से साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो गया कैंसिल, बचा गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों सेम ही है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस की करूँ तो माइनस 2ab हो जाता है।
तो देखते हैं क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दिया बीच में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन नीचे जो है देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह साइन है बी की जगह कोस है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। हो गया सॉल्यूशन। देखो प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा दोनों क्या हो गया कैंसिल, और कुछ नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 इसका भी 1 बन गया और इसका भी 1 बन गया, तो कितना हो गया 2। देखो नीचे देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन बनी। आगे वाली कंडीशन देखो, हमें पहले निकालना है कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो इसको ऐसे मैं लिख दूँ कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों कंडीशन में हम लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इस जगह रख दिया मैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कोस स्क्वायर थीटा ये भी कोस स्क्वायर थीटा और दोनों किस में माइनस, तो दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो हो गया 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये मध्य पद मिडल टर्म्स हमारे पास क्या आ गए ये, यानी मिडल टर्म हम क्या कर दी पूर्व। अब मैं इसको आगे लिख दूँ कि इसको 2 अपॉन यहाँ से शुरुआत करा मैं वापस समीकरण 1, उसको समीकरण 1 दे दो, इक्वेशन है 1 से क्या हो गया 2। अब साइन थीटा को साइन थीटा में रखना है क्योंकि हमें वैल्यू किस में चाहिए साइन थीटा में, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा का लिख तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ब्रैकेट लगाऊं क्योंकि ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा की जगह रखा हमने, बाहर माइनस का चिन्ह तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा ये भी साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में, तो हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया प्रूव, तो दैट्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर आपका 25। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इक्वल हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस कोस ए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। हमें साइन और कोस में वैल्यू चाहिए, टेन और कोट को हम साइन और कोस में वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन को चेंज किया तो हमारे पास टेन है साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट को चेंज करूँगा तो कोस ए अपॉन साइन ए। नीचे अपॉन में कुछ नहीं है तो दोनों के लिए क्या लगाया मैंने 1 1। अब देखो इन दोनों को माइनस करना है तो माइनस एलसीएम लेगो तो 1 और कोस ए का कोस ए और 1 और साइन ए का साइन ए, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ऊपर तो इधर है कोस ए
अपॉन में क्या रह गया, इनका एलसीएम हमारे पास आ गया कोस ए, 1 का डिवाइड कोस ए में कोस ए टाइम कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा कोस ए माइनस कोस ए का डिवाइड कोस ए में एक बार 1 टाइम 1 को साइन पे से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन ए प्लस ऊपर है साइन ए अपॉन एलसीएम 1 और साइन ए का हमारे पास आ गया साइन ए, 1 का डिवाइड साइन ए में साइन ए टाइम साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया साइन ए माइनस साइन ए का डिवाइड साइन ए में 1 टाइम 1 को कोस ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा कोस ए। कंडीशन हुई ये डिवाइड में है तो किस में ले जाऊँ मैं, मल्टीप्लाई में ले जाऊँ। देखो मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, तो ऑपोजिट हो जाएगी, तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, तो ये हो जाएगा कोस ए अपॉन कोस ए माइनस साइन, यानी ये वाली डिजिट उल्टी हो जाएगी और ये ऊपर कोस ए के मल्टीप्लाई में चला जाएगी और ये इसके 1 में मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो देखो क्या आएगा, कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए अपॉन 1 था मल्टीप्लाई इसमें क्या है कोस ए माइनस साइन ए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया और हमें इसकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार प्लस साइन ए मल्टीप्लाई, ये साइन ए डिवाइड में था तो ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो गया साइन ए अपॉन नीचे क्या है साइन ए माइनस ए कोस ए, कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास बचेगा कोस ए स्क्वायर और साइन ए को साइन ए से करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए को साइन ए से किया तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। अब देखो इधर हमारे पास है कोस ए माइनस साइन ए, इधर है साइन ए माइनस कोस ए, या तो इसको चेंज करूँ या इसको चेंज करूँ, तो मैं इस संख्या को चेंज कर लूँ तो इस संख्या में मैं यदि साइन ए को माइनस बनाना चाहता हूँ तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, हमारे पास आया कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, कोस प्लस माइनस का तो प्लस का हो गया और साइन माइनस का तो प्लस का तो माइनस का। अब कोस ए साइन ए और कोस ए साइन ए दोनों क्या हो गया सेम, दोनों का एलसीएम ले तो हमारे पास आ जाएगा कोस ए माइनस ए साइन ए, एलसीएम लिया मैंने तो एलसीएम आया कोस ए माइनस साइन ए, इधर कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए क्या बचा गया कोस स्क्वायर ए माइनस कोस ए माइनस साइन में से कोस ए माइनस साइन ए किया तो क्या बचा माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह कोस स्क्वायर है बी की जगह हमारे पास साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो लिख देता हूँ मैं कोस ए प्लस साइन ए और कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए किया क्या बचा कोस ए प्लस साइन ए, या साइन ए प्लस कोस ए क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 प्रूफ हो गया।